चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। ठीक है, जो हमने सर्किल शुरू किया था उसके कुछ लास्ट के क्वेश्चंस रह गए हमारे पास, तो उसको ख़त्म करते हैं और फिर उसके बाद अगली चीज़ पे आएंगे। ठीक है, देखो अगला ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, इजी क्वेश्चन भी है बट थोड़ा लंबा काम करना है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। ओके, देखो, अ ट्राइंगल ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are the length of 8 and 6 सेंटीमीटर। फाइंड साइड्स AB and AC। मतलब क्या है, मतलब आपके पास एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल में एक ट्राइंगल आपका सर्कमस्क्राइब्ड बना हुआ है और इसका जो सेगमेंट BC है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D से इस तरह से डिवाइड हो रहा है कि जो BD आपका है वो 6 हो गया और जो DC आपका है वो 8 हो गया। ओके, तो अपन को ये ए बी और ए सी ढूंढना है। बहुत इजीली आएगा, बड़े आराम से आएगा। उसके लिए कुछ लॉजिक पहले तैयार करते हैं इसके लिए। देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बी डी और बी एफ क्या हुए, टेंजेंट्स हुए। और आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से पड़ी हुई टेंजेंट्स क्या होती हैं, सेम। तो ये 6 है, ऑब्वियस सी बात है, ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसी तरह से ये 8 है, तो यहाँ से ये सी टेंजेंट इसके इक्वल होगी, तो ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। हमारे पास इतनी बात आ गई। ओके, अब यहाँ से देखते हैं, इस वाले पॉइंट से ए एफ टेंजेंट है तो ए बी टेंजेंट है, इक्वल होंगे। पता ही नहीं है, एक्स मान लेते हैं, तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा। मतलब मुझे कुछ भी नहीं था, एक्स ढूंढना है, एक ही वेरिएबल ढूंढना है, बाकी तो मुझे चल के पता। एक्स मिल जाएगा तो एक्स प्लस 6 ये हो जाएगा, एक्स प्लस 8 ये हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। और ये मुझे पता है रेडियस है 4 सेंटीमीटर ये भी क्या होगी फिर, रेडियस होगी 4 सेंटीमीटर। और ये भी क्या होगी आपके पास, रेडियस होगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इन तीनों का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब इसके लिए जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो केवल एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। जब भी आपने साइड्स इन्वॉल्व करनी है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इन्वॉल्व कर लो, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। अब देखो, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालता हूँ तो ए बी सी का एरिया निकालना बड़ा आसान है। अगर आपको जब तीनों साइड्स पता हैं तो 9th में आप हीरोन्स फार्मूला पढ़ के आए हो, आप ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे हीरोन्स फार्मूला से, ठीक हो गया। और उसी के साथ अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो इस ट्रायंगल को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। कैसे, देखो, अगर मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, किसको, इसको, ओ बी को ज्वाइन किया, मैंने ओ सी को ज्वाइन किया और मैंने ए ओ को ज्वाइन किया। और ऐसे ज्वाइन करने के बाद मुझे 3 ट्रायंगल मिलेंगे, बी ओ सी, ए ओ सी और ए ओ बी। इन तीनों एरिया को सम करने पर भी तो ट्रायंगल एरिया, ट्रायंगल का ही सम मिलेगा, एरिया ट्रायंगल का सम मिलेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, बात एक ही तो है। ठीक है ना, तो देखो भी शुरू करते हैं, इसको निपटारा करते हैं इसका। कहानी क्या होगी, कहानी बड़ी सिंपल सी होगी। काम करते हैं, लेट, ऐसा नहीं करते, सीधे ऐसा करते हैं, बी डी एंड बी एफ और टेंजेंट्स। ये क्या हो गई, टेंजेंट्स हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जितना बी डी है उतना ही आपका बी एफ होगा, और कितना होगा, ये 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक, सिमिलरली आप इसको भी कह देंगे, सी डी इक्वल टू सी, सी डी इक्वल टू सी, ये कितना हो जाएगा आपका, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अपनी तरफ से जो हमने अज्यूम कर रखा है ये वाला, ए एफ इक्वल टू ए, ये कितना हो जाएगा, ए एफ इक्वल टू ए, हमने अपनी ओर से कितना मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक हो गया, एक्स मान लिया। अब जाके मैं अपनी अगली चीज़ पे आऊँगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। क्या, हीरोन्स फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एक काम करते हैं, मैं एस निकालता हूँ अब, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं इसको। क्या हो जाएगा, बी सी प्लस बी ए प्लस सी ए अपॉन में कितना होता है, 2, यानी कि बी सी का वैल्यू 6 प्लस 8 14, प्लस बी ए का वैल्यू 6 प्लस एक्स, और सी ए का वैल्यू कितना आपका 8 प्लस एक्स, यही होगा। ठीक है, अपॉन में कितना आ गया आपका 2। तो आपको एस की वैल्यू जो मिली वो कितनी मिली, 14 प्लस 6 प्लस 8 14, यानी कि 28 प्लस कितना एक्स, 2x, अपॉन में कितना आपका आ गया, 2 आ गया। ठीक है, यानी कि 2 कॉमन लेकर उड़ाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 14 प्लस एक्स, ये आपका आ गया सेमी पेरीमीटर। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, इसको साफ कर लिया। अब जाके मैं लगाता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल का हीरोज फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू आपका होता है अंडर रूट कितना, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं।
तो इसको देखते हैं क्या क्या मिलता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल था, ABC, कितना मिल जाएगा भाई, अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी लाए हो 14 प्लस एक्स इंटू एस माइनस ए बोले तो 14 प्लस एक्स, किसी को भी ए बोलो, पहला वाला 14 ले लेते हैं, इंटू एस माइनस बी, कितना है एस 14 प्लस एक्स माइनस बी, आपके पास 6 प्लस एक्स था, माइनस को अंदर भेजोगे तो -6 माइनस एक्स, और एस माइनस सी 14 प्लस एक्स माइनस सी आपका था 8 प्लस एक्स, माइनस अंदर भेजोगे तो -8 माइनस एक्स, ऐसा कुछ आएगा। माइनस एक्स से प्लस एक्स गया, माइनस एक्स से प्लस एक्स गया, 14 से 14 गया, तो आपको बड़ा बढ़िया सा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना मिल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू अंडर रूट, ये आपका आ जाएगा 14 प्लस एक्स, यहाँ तो कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। इसको देखते हैं इंटू एक्स, और इसको देखते हैं -6 माइनस 8 कितना 48, ये होगा, ठीक है। तो फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपका कितना आया, अच्छी से, ये 16 3 होता है ना, इसको 16 3 बोल सकते हो आप, यहाँ पे लिख देता हूँ 16 इंटू 3 समझने के लिए, ठीक है। तो 16 से रूट क्या बाहर आएगा 4, अंदर कितना दिखाई पड़ेगा 3 बचेगा, साथ में x बचेगा, और साथ में कितना बचेगा 14 प्लस एक्स बचेगा आपका, ये आया इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। इतना आने के बाद अब अगला काम करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूंगा 3 पार्ट्स में तोड़ के। अगेन एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू, देखो कितने हिस्से थे इसके, मैंने अभी अभी किए थे इसके 3 पार्ट्स, डायग्राम देखते हैं अपना, ये रहा OBC, ठीक है, जिसमें बेस आपका BC है, हाइट आपकी OD है, ठीक है। AOC, बेस आपका AC, हाइट आपका कितना OE, और AOB, बेस आपका कितना AB, हाइट कितनी आपकी OF। तो आपको पता है, मैं इसमें लिखूंगा सीधे सीधे कितना, आगे बढ़ाएंगे कितना लिखेंगे इसमें, ये आपका आ जाएगा, 3 पार्ट्स करेंगे, एरिया ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ट्रायंगल OAC प्लस एरिया ट्रायंगल OAB, ये हमारे पास 3 ट्रायंगल आए। अपना डायग्राम देख लेंगे आप, मैं इसको सीधे यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, पहले वाले में बेस आपका है BC, हाइट आपके पास है OD, दूसरे वाले में हाफ आपका बेस आपका AC, हाइट आपका OE, और प्लस तीसरे वाले में हाफ इंटू बेस आपका है AB और हाइट आपका है OF। अपना डायग्राम देख लेंगे, अभी हमने किया हुआ है, तीनों का एरिया सम कर लोगे। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में लाया हूँ, ऊपर कितना लाया हूँ 4 अंडर रूट कितना 3x इंटू 14 प्लस एक्स, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू है, ठीक है। इक्वल टू हाफ सब में कॉमन ले लेते हैं, ठीक, यहाँ कितना आ जाएगा BC कितना था, बेस पहला वाला 14 था, इंटू OD कितना था, रेडियस ऑफ सर्किल 4 था ना, ठीक है, प्लस यहाँ AC 6 प्लस एक्स था, ये आपका फिर से 4 था, ठीक है, प्लस हाफ AB आपका था 8 प्लस एक्स, निकाल रखे थे अभी सारे, और इंटू OF फिर से आपका 4 था, बहुत बढ़िया हो गया है, चल पड़ी हमारी 4 फिर कॉमन आ गया, तो आपको मिल जाएगा 4 अंडर रूट कितना 3x इंटू 14 प्लस एक्स, ओके, इक्वल टू हाफ के साथ में 4 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे आपका आ जाएगा 14 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस कितना आपका 8 प्लस एक्स, हो गया, ये बढ़िया हो गया, 4 से 4 चलते बना, ठीक है, 4 से 4 आपका चलते बना, आगे बढ़ाते हैं इसको, तो ये बचेगा आपके पास कितना रूट 3x इंटू 14 प्लस एक्स इक्वल टू हाफ 14 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स, इतना आपके पास बच रहा है 4 को काटने के बाद, ठीक है। और बढ़िया हो रहा है, अभी देखो कितना मज़ा आने वाला है इसमें, ये है आपका 3x इंटू 14 प्लस एक्स इक्वल टू, ये आपका आ गया हाफ, इसको ऐड कर लोगे 14 प्लस 6 प्लस 8 आपका 28 प्लस 2x, ठीक है, फिर 2 कॉमन आगे बढ़ेगा तो कितना मिलेगा अंडर रूट, यह है 3x इंटू 14 प्लस एक्स इक्वल टू आपका आ गया हाफ से उड़ेगा, फिर से कितना आएगा 14 प्लस एक्स उड़ेगा, ठीक है, आंसर आने वाला है, आई गया लगभग, समझ लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, कितना आएगा 3x इंटू 14 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। मैं यहाँ से इसको समेटता हूँ तो कितना मिल जाएगा 3x इंटू 14 प्लस एक्स माइनस कितना 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, कॉमन ले लो, कितना है कॉमन 14 प्लस एक्स आपका कॉमन है, अंदर कितना आएगा
3x माइनस एक और बचेगा, माइनस को अंदर भेज के बोलोगे तो -14 माइनस x इक्वल टू कितना आपका 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू 3x माइनस 2x माइनस कितना आपका 14 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया, ठीक हो गया। इतना आने के बाद अब जाके आपके पास चीज़ कितनी आ गई, एक को 0 करो, इफ़ x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना -14, साइड तो नेगेटिव हो नहीं सकती है तो ये छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा 2x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया आपका 14, x कितना आ गया आपका 7, x की वैल्यू आ गई 7। तो निकाल लेते हैं कौन सी साइड, AC और AB निकालना था, therefore AC आपका था x प्लस 6 यानी कि 7 प्लस 6 कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, और AB आपका कितना था x प्लस 8 यानी कि 7 प्लस 8 यानी कितना आपका 15 सेंटीमीटर। ये दो आपके आंसर हो गए, ठीक है डियर, ख़त्म करो इसको। अगला आते हैं इसके बाद, अगला तुम्हारे पास रहा प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस। मतलब एक सर्किल में आपका एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रखा है, ठीक है, और अपन को उसको क्या प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना है। बहुत इजी है, बहुत ही इजी, अच्छा सा इम्पोर्टेंट सा, इस पे भी आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। ये अपने पास हो गया पैरेललोग्राम ABCD, इसको मुझे रोम्बस साबित करना है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये C और ये कितना आपका D। इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू D है, D हो गया, PQRS बोल देते हैं, PQR और S, ठीक है। तो अब क्या काम करेंगे, सबसे पहले मैं इसके बारे में लिखता हूँ जो मुझे पता है। क्या पता है, इस सेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये क्या है आपका पैरेललोग्राम। क्या पता है इसके बारे में, इसके बारे में पता है कि आपको अपोजिट साइज इक्वल होती है। AB किसके इक्वल होगा, CD के, एंड BC किसके इक्वल होगा, AD के, ऑब्वियस सी बात है। अब मुझे इसको रोम्बस साबित करना है। रोम्बस कब होगा, जब चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। रोम्बस साबित करने के लिए चारों साइड इक्वल दिखानी है। तो अब ध्यान से सुनना, हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैं AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD लाया था। मैं उसी का इस्तेमाल फिर से करने वाला हूँ, ठीक है। सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यही तो होता है, ठीक है, आर इक्वल। तो एक बात बताओ, ये AP किसके इक्वल हो जाएगा, AS के, AP इक्वल टू AS, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा दूसरा कितना, BP इक्वल टू BQ, अगला आएगा BP इक्वल टू BQ, ठीक है। तीसरा तुम्हारे पास आएगा CQ इक्वल टू CR, और लास्ट तुम्हारे पास आएगा DR इक्वल टू DS। ये मेरे पास आए कितने, 4 आपके पास रिजल्ट आए इसकी वजह से, ठीक है। अब क्या करना है, मैं इसके बाद एक सामान लेकर आऊँगा कि जो AB प्लस CD का वैल्यू है वो कितना आता है। आपको पता है कितना आने वाला है, वैसे भी AB प्लस CD निकालते हैं। बताओ, AB को ब्रेक करके बोलो AP प्लस PB, AP प्लस PB, प्लस CD को ब्रेक करके बोलो CR प्लस DR। ये किया था क्वेश्चन हमने, ठीक है। AP बोले तो कितना है, देखो AS है, प्लस PB कितना है, ये रहा PB कितना है आपका BQ है, CR कितना है CQ है, और DR कितना है DS है। क्या किया था इसके बाद, AS और DS को मिलाया था, डायग्राम देखो अपना, ये AS और DS को मिलाया था, और BQ प्लस CQ को मिलाया था, और ये कितना आ गया था आपके पास, AS प्लस DS बताओ AD हो जाएगा, और BQ प्लस CQ कितना हो जाएगा, BQ प्लस CQ आपका हो जाएगा CB हो जाएगा। तो हमने कहा था भैया कि जो AB प्लस CD है वो किसके इक्वल आया, AD प्लस CB के इक्वल आया, ठीक है। अब जाके अगला रिजल्ट आपको पता है, अभी अभी लिखा था हमने कि ये पैरेललोग्राम में, तो AB को कितना बोल देंगे, CD। मैं इस AB को बोलता हूँ CD, या AB कुछ भी कहो, CD प्लस CD कह दिया, और AD इक्वल टू CB है, AD को CB बोल देंगे, CB प्लस CB। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास, यहाँ से आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा भैया, 2CD इक्वल टू कितना 2CB, इम्प्लाइज कितना मिल गया, CD इक्वल टू CB।
ये तीसरा रिजल्ट बड़ा काम का आया मेरे पास, बहुत काम का। अब ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरे पास दो रिजल्ट तो पहले से ही थे, ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है, और ये सी डी आपका सी बी के इक्वल है। पहले लिख देते हैं बी सी इक्वल टू ए डी और सी डी इक्वल टू कितना आपका सी बी, ऐसा है। देखो ध्यान से, ए बी सी डी के इक्वल, सी डी सी बी के इक्वल और सी बी आपका ए डी के इक्वल, इम्प्लाइज चारों क्या हो गए, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू कितना हो गया डी। इम्प्लाइज ये पैलोग्राम था और जिस पैलोग्राम में चारों साइड इक्वल वो पैलोग्राम क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है। लो भैया जी बन गया रोम्बस, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, खत्म करो इसको भी। अगला भी देख लो फिर इसके बाद, एग्जाम्पल है तुम्हारी किताब का इम्पोर्टेंट सा। तो इसमें क्या है, इसमें भी आसान है। टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू। देखो ये रहा, ये पी है और ये आपका क्यू है, ठीक है, ये रहा एंगल पी टी क्यू, ये रहा एंगल आपका ओ पी क्यू। बहुत आराम से आएगा, बहुत ही आराम से आएगा, ठीक है। कैसे आएगा देखो, बात सुनना गौर से। ये टी पी क्यू अगर आप देखो तो ये ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस होता है। मैं इसको एक काम करता हूँ, एंगल 1 मार्क करता हूँ, इसको एंगल 2 मार्क करता हूँ और एक काम करते हैं, सिंस टी पी एंड टी क्यू आर क्या हैं, टेंजेंट्स हैं। अगर भाई ये टेंजेंट्स हैं कहाँ से, टी से, फ्रॉम टी, तो जाहिर है इनकी लेंथ इक्वल होगी, टी पी इक्वल टू टी क्यू होगा। और जैसे ही आप ऐसा कहोगे, आप सीधे सीधे बोल दोगे भैया कि आपका जो ट्रायंगल टी पी क्यू है इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक हो गया। तो जाहिर है यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल होंगे, फिर अपोजिट इक्वल एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा, इतना आने के बाद अब एक काम करेंगे, ट्रायंगल टी पी क्यू में मैं लगाता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है ऐसा, तो मैं यहाँ से दोनों को एक ही बोलता हूँ, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है। एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। और यहाँ से 2 एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाए, प्लस कितना हो जाएगा, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू कितना आपका 180 इतना आ जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, एंगल पी टी क्यू निकाल लेते हैं, या एंगल 1 निकाल लेते हैं यहाँ से। 2 एंगल 1 कितना आ जाएगा आपके पास, 180 माइनस कितना एंगल पी टी क्यू, ठीक है। तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 को अपन में भेजो दोनों के, 180/2 90 माइनस 1/2 एंगल पी टी क्यू इक्वेशन 1, ठीक हो गया। काम की चीज़, ये 2 दोनों के अपन में गया, हाँ ध्यान रखना, पूरा अपन में करके सेपरेट कर दिया मैंने, समझ जाना बात को। अब अगला काम, आपको एक बात और पता है, बड़ी गजब बात पता है क्या, कि ये जो ओ पी है रेडियस है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी है, और टी बी आपकी टेंजेंट है, तो एंगल ओ पी क्यू ओ पी टी कितना बनेगा, 90 बनेगा भैया, ऑब्वियस सी बात है ना। यहाँ पे लिखता हूँ मैं तुम्हारे समझने के लिए, एंगल ओ पी टी कितना बनेगा आपका, 90 बनेगा। अगर इसके दो सेपरेशन किए जाएँ तो एंगल 1 और एंगल ओ पी क्यू है ना, एंगल 1 प्लस एंगल ओ पी क्यू है कि नहीं है, ये भी तो 90 होगा, बात तो एक ही है। तो मैं 90 को 2 पार्ट्स में तोड़ने वाला हूँ, देखो कैसे आता है आगे आंसर तुम्हारा। नाउ एंगल ओ पी टी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ओ पी टी के 2 हिस्से किए हमने, एंगल 1 प्लस एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू कितना आपका 90 डिग्री। यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू आप लाए थे ऊपर, कितना है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू कितना आपका 90 90 चल दिया, इस माइनस को वहाँ भेज दो, तो एंगल ओ पी क्यू आपका कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ एंगल पी टी क्यू। मेरे ख्याल से आपने ये प्रूफ करना था कि एंगल पी टी क्यू जो आपका है वो 2 ऑफ एंगल ओ पी क्यू है। ये आपका सामान है जो है प्रूफ हो गया, ठीक है। इतना सा इसका था हिसाब किताब, देखो आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। इतना करो, इसके बाद एक काम करना आप लोग, इसके बाद का एग्जाम्पल खुद से ट्राई करने की कोशिश करें एक बार, ठीक है। उसके बाद जाके फिर हम अपने अगले चैप्टर पे आएंगे, चैप्टर आपका पूरा हो गया है ना। आप अगला क्वेश्चन इसके बाद खुद से ट्राई कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है वो भी, ठीक। जल्दी मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, ओके।